शहर के शोर से दूर हरियाली में बसा शांति निकेतन ओल्ड एज होम अपने नाम की तरह ही शांत और सुकून भरा था। सुबह की किरणें जब पेड़ों से छनती तो बुजुर्गों के चेहरों पर उम्मीद की चमक आ जाती थी। कोई बगीचे में टहलता, कोई अखबार पढ़ता और सब मिलकर एक परिवार की तरह रहते थे। यहाँ के लोग साथ खाते पीते, हंसते गाते और अपने अनुभवों की कहानियां साझा करते थे। दीवारों ने अनगिनत ठहाके और नम आंखें देखी थीं। इस बसेरे के केंद्र में थे रामनाथ जी, करीब 80 साल के, शांत और गहरे अनुभव वाले। उनकी दुनिया अब इसी ओल्ड एज होम तक सिमट गई थी, क्योंकि पत्नी गुजर चुकी थी और बच्चे विदेश में थे। केयर टेकर सुरेश सबका बहुत ध्यान रखता था। बुजुर्ग उसे बेटे जैसा मानते थे। उसकी सेवा भावना ने यहाँ के माहौल को और भी सुरक्षित बना दिया था। सब कुछ इतना सामान्य था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस शांति के नीचे एक तूफान छुपा है। उस सुबह सब कुछ सामान्य था, लेकिन डाइनिंग हॉल में रामनाथ जी की कुर्सी खाली थी। वह हमेशा समय के पाबंद थे। उनकी गैर मौजूदगी ने सबको बेचैन कर दिया। सुरेश उनके कमरे तक गया, दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दरवाजा खुला और अंदर का नजारा देखकर सुरेश की चीख निकल गई। रामनाथ जी अपनी कुर्सी पर बैठे थे, आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई हरकत नहीं थी। वह इस दुनिया को छोड़ चुके थे। उनकी मौत अचानक और रहस्यमयी थी। कल रात तक वह ठीक थे, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? कमरे में सब कुछ अपनी जगह था, कोई जबरदस्ती के निशान नहीं थे। पहली नजर में ये एक सामान्य मौत लग रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर डर और भींची मुट्ठी ने सबको चौंका दिया। ओल्ड एज होम का माहौल अब डर और शक के साए में था। पुलिस की गाड़ी के सायरन ने शांति निकेतन की शांति तोड़ दी। तेज तर्रार इंस्पेक्टर शांति पहुंची, जिनकी नजरें हर चीज पर थीं। उन्होंने सबसे पहले रामनाथ जी के कमरे का मुआयना किया। बिस्तर, दवाइयां, पानी का गिलास, हर चीज को गौर से देखा। फोरेंसिक टीम ने उंगलियों के निशान और सबूत इकट्ठा किए। सुरेश घबराया हुआ था और सवालों के जवाब दे रहा था। शांति ने बाकी लोगों से भी पूछताछ की। सबने बताया कि रामनाथ जी रात के खाने के बाद सामान्य थे। शांति को लगा कि यहाँ हर कोई कुछ छुपा रहा है या खुद भी अनजान है। सुरेश की तारीफें उसे बनावटी लगी। शांति ने अपनी डायरी में नोट किया, यह मामला सिर्फ प्राकृतिक मौत नहीं है। पहली जांच में कोई ठोस सुराग नहीं मिला। कमरे में सब कुछ सामान्य था। पोस्टमार्टम में भी दिल का दौरा बताया गया। पुलिस वाले केस बंद करना चाहते थे, लेकिन शांति को शक था। रामनाथ जी के चेहरे पर मौत के वक्त डर और भींची मुट्ठी ने सवाल खड़े किए। शांति ने फॉरेंसिक टीम को पानी के गिलास और दवाइयों की बारीकी से जांच करने को कहा। उन्होंने फिर से ओल्ड एज होम जाकर सबकी दिनचर्या और रामनाथ जी के स्वभाव के बारे में जाना। एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि रामनाथ जी बैंक पासबुक देखकर परेशान रहते थे। यह छोटा सा सुराग शांति के लिए नई दिशा था। मेरी शक की सुई बार बार सुरेश पर टिक रही थी। बाहर से भला दिखने वाला सुरेश सवालों पर घबरा जाता था। मैंने टीम को सुरेश के अतीत की जांच सौंपी। पता चला सुरेश पर कर्ज था और वह अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करता था। ओल्ड एज होम के स्टाफ से पूछने पर एक सफाई कर्मचारी ने बताया कि सुरेश देर रात रामनाथ जी के कमरे के आसपास मंडराता था। सुरेश अक्सर रामनाथ जी से बैंक और प्रॉपर्टी की बातें करता था। मैंने सुरेश को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया। इस बार वह पसीने पसीने हो गया। उसने आरोपों से इनकार किया, लेकिन उसकी घबराहट सब कुछ बयां कर रही थी। अब मुझे बस एक ठोस सबूत की जरूरत थी। रामनाथ जी के बैंक खाते की स्टेटमेंट आई। पिछले 6 महीनों में खाते से बड़ी रकम निकाली गई थी। सारे चेक सुरेश के नाम पर थे। चेकों पर हस्ताक्षर अजीब थे, जैसे किसी ने नकल की हो। शांति ने हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को चेक भेजे। ओल्ड एज होम के लोगों से फिर बात की गई। रामनाथ जी को सुरेश पर शक हो गया था, इसलिए वह परेशान रहते थे। शायद रामनाथ जी ने सुरेश को रोकने की कोशिश की और इसी वजह से उनकी मौत हुई। अब शांति के पास सुरेश के खिलाफ मजबूत मकसद था, पैसा। सुरेश ने पहले विश्वास जीता,
फिर बैंक खाता खाली किया। जब रामनाथ जी ने विरोध किया तो सुरेश डर गया। अब बस मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सब कुछ साफ कर दिया। रामनाथ जी की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि दवा के ओवरडोज से हुई थी। यह वही दवा थी जो दिल के मरीजों को दी जाती है, लेकिन ओवरडोज जानलेवा था। हत्यारे ने इसे प्राकृतिक मौत का रूप देने की कोशिश की थी, लेकिन शांति की नजरों से बच नहीं सका। ओल्ड एज होम के रिकॉर्ड में मिला कि दवा सुरेश ही देता था। रामनाथ जी को गंभीर बीमारी नहीं थी, लेकिन सुरेश ने दवा की मात्रा बढ़ा दी। अब पूरी तस्वीर साफ थी। मकसद, तरीका और गवाह सब थे। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट से भी चेकों पर हस्ताक्षर नकली साबित हुए। अब सुरेश का खेल खत्म हो चुका था। इंस्पेक्टर शांति ने सुरेश को गिरफ्तार किया। सुरेश चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी आंखों का डर सब बता रहा था। पूछताछ में शांति ने सारे सबूत सामने रखे, बैंक स्टेटमेंट, नकली चेक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सुरेश का चेहरा सफेद पड़ गया, वह टूट गया। शांति ने कहा, अब सच बताओ। सुरेश फूट फूट कर रोने लगा और गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह कर्ज में डूबा था, पैसों की जरूरत थी और रामनाथ जी के अकेलेपन का फायदा उठाया। जब रामनाथ जी को शक हुआ तो सुरेश डर गया और उन्हें मारने का फैसला कर लिया। उसने दवा में ओवरडोज मिला दिया ताकि मौत प्राकृतिक लगे। अब उसकी आंखों में पछतावा और डर था, सेवा भाव नहीं। सुरेश के कबूलनामे के बाद ओल्ड एज होम का रहस्य सुलझ गया। पुलिस ने उसे हत्या और धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया। बुजुर्गों को गहरा झटका लगा, लेकिन उन्हें सुकून था कि रामनाथ जी को इंसाफ मिला। ये केस अखबारों और टीवी की सुर्खियां बना। इंस्पेक्टर शांति की सूझबूझ की सबने तारीफ की। अदालत ने सुरेश को उम्र कैद की सजा सुनाई। न्याय की जीत हुई। शांति निकेतन में अब धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही थी। रामनाथ जी की यादें हवाओं में थीं, लेकिन अब सुकून भी था। यह कहानी चेतावनी है कि लालच इंसान को कितना गिरा सकता है। इंस्पेक्टर शांति जैसे अफसरों के कारण ही समाज में न्याय जिंदा है। बुराई चाहे जितनी ताकतवर हो, जीत हमेशा सच्चाई की होती है।